हेलो। क्या हाल चाल है भाई? सब ऑल गुड? चलो, तो हम लोग आज शुरू करेंगे एनिमल किंगडम में वर्टिब्रेट्स। नॉन वर्टिब्रेट्स हो गया था बेटा, इकाइनोडर्मेट्स तक बता दिया था। इकाइनोडर्मेट्स के साथ साथ हमने बात कर ली थी तुमसे हेमिकॉर्डेट्स की, जिसमें एग्जांपल्स आपने लिया था फेलेनोग्लॉसिस और सैकोग्लॉसिस। याद आया? एक्सक्लूसिव मैराइन बॉडी थी, याद आ गया है? प्रोबोसिस, कॉलर, ट्रंक, याद आया? बॉडी डिवाइड थी ना, तीन हिस्से में, प्रोबोसिस था, कॉलर था, ट्रंक था। हाँ, याद आ गया। अच्छा, अब हम लोग आज बात करेंगे आपसे एनिमल किंगडम के वर्टिब्रेट्स की। तो वर्टिब्रेट्स जो है वो कॉर्डेटा की शुरुआत कर रहे हैं। तो कॉर्डेट्स की शुरुआत करने के लिए देखते हैं क्या हो सकता है। कॉर्डेट्स के लिए गाना सुना है, इसके बाद सुन लेना यार, ठीक है? इसके बाद पक्का सुना देंगे। तो कॉर्डेट्स के लिए हम लोग आज बात करेंगे आपसे। देखो भाई, कॉर्डेट्स में क्या है, कुछ थोड़ी सी बेसिक चीजों को पढ़ना है और कुछ चीजों को समझना है। तो क्या लिखेंगे? फंडामेंटल कैरेक्टर, पहले तो हेडिंग डाल दो कॉर्डेटा। हाँ, चोर दाता नहीं लिखते हैं भाई, कॉर्डेट्स बोलते हैं। CHORDATES, वर्टिब्रेट्स। ठीक है, वर्टिब्रेट्स हो गया। अच्छा, अब इसके कुछ फंडामेंटल फीचर्स होंगे, नहीं होंगे? होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे यार। तो फंडामेंटल फीचर्स क्या होंगे? अच्छा, वर्टिब्रेट्स नॉन कॉर्डेट्स से मैच करते हुए होंगे या डिफरेंट होंगे? तो ऑब्वियसली डिफरेंस ही होंगे, ज्यादा कुछ नहीं होगा। लेकिन जो फीचर्स तुमको नॉन कॉर्डेट्स में देखने को मिले थे, मतलब इन वर्टिब्रेट्स में देखने को मिले थे, उससे ये डिफरेंट होंगे। उससे ये क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। अब कितना डिफरेंस होंगे ये जरा तुमको अब आगे चीजें समझ में आएंगी, तब तुम इसे बता पाओगे कि कितना डिफरेंस तुमको देखने को मिल रहा है यहाँ पर। तो हेडिंग डालो फंडामेंटल फीचर्स। तो फंडामेंटल फीचर्स क्या होंगे इसके, चेंज कर लेते हैं। फंडामेंटल फीचर्स, आ जाओ भाई जरा। फंडामेंटल फीचर्स, देखो क्या हो सकता है फंडामेंटल फीचर। इसके फीचर कुछ होंगे, बेसिक्स फीचर्स है, फंडामेंटल फीचर्स होंगे जिसको आप बेसिक प्रॉपर्टी के रूप में जानते हो। सबसे पहला तो होगा प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। नहीं होगा? बिल्कुल होगा यार, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड होगा। डॉर्सल पहला फीचर, प्रेजेंस होगी किसकी? किसकी होगी? नोटोकॉर्ड की होगी। प्रेजेंस किसकी होगी? नोटोकॉर्ड की। डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड होगी बेटा। डॉर्सल होगी, पोजीशन कैसी होगी? डॉर्सल होगी। डॉर्सल हॉलो मतलब खोखली। डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड होगी। नर्व कॉर्ड होगी। पेयर फेरेंजियल गिल स्लिट भी पाए जाएंगे। पेयर पाया जाएगा, गिल्स के पेयर पाए जाएंगे और फेरेंजियल्स होंगे, फेरेंजियल्स होंगे यहां पर। ठीक है, तो पेयर फेरेंजियल तीसरा फीचर, पेयर पेयर फेरेंजियल गिल स्लिट्स भी देखने को मिलेगा तुमको। ठीक है, और पोस्ट एनल टेल भी हो सकती है। पोस्ट एनल टेल भी हो सकती है। पोस्ट एनल टेल भी देखने को तुम्हें मिलेगी। क्या क्या तुमको हमने बताया? हमने दो चीजें बात की, बेसिक कॉर्डेट्स की फंक्शन की बात तुमसे की है। क्या है? एक तो नर्व कॉर्ड का प्रेजेंस होगा, एक तो नर्व कॉर्ड की क्या होगी? प्रेजेंस होगी। दूसरी डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड होगी। ये पोजीशन कैसी होगी? डॉर्सल होगी, मतलब पीछे की तरफ होगी। और ये नर्व कॉर्ड कैसी होगी? हॉलो होगी, मतलब खोखली होगी। ठीक है, खोखली होगी। तीसरा फीचर जो है वो गिल्स पाए जाएंगे, पेयर्ड में पाए जाएंगे और फेरिंग्स पोजीशन पे पाए जाएंगे। तो फेरिंग्स पोजीशन पे गिल स्लिट्स पाई जाएंगे। फेरिंग्स पोजीशन यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर फेरिंग्स होता है ना, ये हम लोग का यहाँ पर फेरिंग्स है ना,
तो फेरेंजियल गिल स्लिट्स भी पाए जाएंगे, वो भी पेयर में। इसके अलावा एक और फीचर होगा, पोस्ट एनल टेल भी देखने को तुम्हें मिलेगी। अब कई लोगों के मन में ये सवाल है कि सर नर्व कॉर्ड और नोटोकॉर्ड में डिफरेंस क्या हो सकता है, डिफरेंट क्या होता होगा, या दोनों एक ही चीज है या दोनों अलग अलग हैं। दोनों एक ही चीज है तो कैसे हैं, और दोनों अलग अलग चीज है तो क्या डिफरेंस होगा। तो अब हेडिंग डालो, अच्छा पहले ये नोट कर लो, अब हेडिंग डालो, इसके बाद नोट करने के बाद नर्व कॉर्ड और नोटोकॉर्ड। तो एक तरफ डाल दो नर्व कॉर्ड, एक तरफ डाल दो नोटोकॉर्ड। तो एक तरफ डाल देते हैं नर्व कॉर्ड, नर्व कॉर्ड, और एक तरफ डाल दो नोटोकॉर्ड। क्या लिखें, नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड। एक तरफ डाल दो नर्व कॉर्ड और एक तरफ डाल दो नोटोकॉर्ड। अब देखो क्या डिफरेंस होगा बेटा इन दोनों में, एक एक करके चीजों को समझ ले जरा। क्या है, ये इक्टोडर्मल ओरिजिन है बेटा। ये कैसी ओरिजिन है, इक्टोडर्मल ओरिजिन है, इक्टोडर्मल ओरिजिन है। जबकि ये जो तुम देख रहे हो ये मीजोडर्मल ओरिजिन है। ये कैसी ओरिजिन है, मीजोडर्मल। अब यहाँ पर तुमको एक चीज बताएं, तुमको पहले बताया था, तुमको अभी भी याद दिला दें, जब हमने इनवर्टिब्रेट्स पढ़ा था तो इनवर्टिब्रेट्स में जर्म लेयर देखी थी, याद आया। हाँ, तो जर्म लेयर में हमने क्या बताया था, दो लेयर, सॉरी एक दो टाइप बताए थे, एक डिप्लोब्लास्टिक और एक ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक में दो लेयर पाई जा रही थी, एक्टोडर्म और इंडोडर्म, और ट्रिप्लोब्लास्टिक में तीन लेयर पाई जा रही थी, कौन कौन सी, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। तो ये जो लेयर बन रही हैं ये कहां पर आ रही हैं, ये एक्चुअल में जब तुम अभी क्लास 12 का ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ोगे तो वहां पर जेस्टेशन पीरियड तुम पढ़ोगे। जेस्टेशन पीरियड उसमें होता है वो इनर मास सेल, जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, जाइगोट बन जाता है, तो जाइगोट में जो एम्ब्रियोजेनेसिस हो रही है, एम्ब्रियो जब बनता है तो वहां पर एक टुक बनता है, इनर मास सेल बनता है। इनर मास सेल से ही इन लेयर्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इनर मास सेल से ही इन लेयर का फॉर्मेशन होता है, और फिर डिसाइड होता है कि कौन सा ऑर्गन किस लेयर का बना हुआ है। तो यहां पर ये जो है नर्व कॉर्ड जो है वो इक्टोडर्मल ओरिजिन है, जबकि नोटोकॉर्ड जो है वो मीजोडर्मल ओरिजिन है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, मीजोडर्मल ओरिजिन है ये। मीजोडर्मल ओरिजिन ये कहां देखने को मिलेगा, ये कहां देखने को मिलेगा, तो लिख देते हैं इसमें, प्रेजेंट इन, कहां कहां होगा, दो जगह दिखा रहे हैं हम आपको, कहां कहां प्रेजेंट होगा, दो जगह। एक तो ये प्रेजेंट होगा नॉन कॉर्डेट्स में और एक होगा कॉर्डेट्स में। एक नॉन कॉर्डेट्स में प्रेजेंट होगा, ये दोनों जगह प्रेजेंट होगा। नॉन कॉर्डेट्स में भी प्रेजेंट होगा, ये नॉन कॉर्डेट में प्रेजेंट है, और किस में प्रेजेंट है, कॉर्डेट में भी प्रेजेंट है। अब ये किस रूप में प्रेजेंट है, ये सवाल पूछा जाएगा तुमसे, ये किस रूप में प्रेजेंट है, समझ रहे हो, ये किस रूप में प्रेजेंट है। तो तुम लिखोगे डबल वेंट्रल सॉलिड होता है ये। इसके लिए क्या लिखोगे, इसके लिए लिखोगे बेटा डबल वेंट्रल सॉलिड। कैसा है, डबल है, वेंट्रल है, और कैसा है, सॉलिड है। जबकि इसके लिए तुम लिखोगे सिंगल डॉर्सल सॉलिड होता है। कैसा होता है बच्चों, सिंगल डॉर्सल सॉलिड होता है। तो ये सिंगल डॉर्सल सॉलिड, ठीक, बात समझ में आई, नहीं आई, आ गई।
क्या लिखा है हमने, नर्व कॉर्ड। नर्व कॉर्ड किसकी ओरिजिन है, इक्टोडर्मल ओरिजिन है। इक्टोडर्मल ओरिजिन कहाँ प्रेजेंट होगी, दोनों जगह प्रेजेंट होगी। कहाँ कहाँ, नॉन कॉर्डेट्स में भी होगी और कॉर्डेट्स में भी होगी। कॉर्डेट्स में कैसी होगी, कॉर्डेट्स में सिंगल डॉर्सल सॉलिड होगा, सिंगल होगा, डॉर्सल साइड होगा, सॉलिड होगा। जबकि वहां पर क्या होगा, डबल होगा और वेंट्रल साइड होगा और सॉलिड होगा। ठीक है, कौन, नर्व कॉर्ड, इक्टोडर्मल ओरिजिन है। जबकि नोटोकॉर्ड जो है प्रेजेंट ओनली इन कॉर्डेट्स, प्रेजेंट ओनली इन कॉर्डेट, प्रेजेंट ओनली इन कॉर्डेट। सॉलिड रॉड लाइक स्ट्रक्चर होगा। कैसा होगा, सॉलिड होगा बेटा और रॉड लाइक स्ट्रक्चर होगा। सॉलिड होगा, रॉड लाइक स्ट्रक्चर होगा। सॉलिड होगा, रॉड लाइक स्ट्रक्चर होगा। इसके साथ साथ ये थोड़ा सा लचीला भी होगा। इसके साथ साथ ये क्या होगा, लचीला भी होगा। तो इलास्टिक भी लिख देते हैं इसी जगह पे। क्या लिख दिया, इलास्टिक भी लिख दिया। ठीक है, अच्छा अब इसके साथ में इसका अगला फीचर क्या होगा, पहले एक फीचर तो देख लिया क्या, कि नोटोकॉर्ड सिर्फ कहाँ होगी, नोटोकॉर्ड किसकी ओरिजिन है, नोटोकॉर्ड मेसोडर्मल ओरिजिन है। कहाँ प्रेजेंट होगा, सिर्फ ये कॉर्डेट्स में ही प्रेजेंट होगा। कैसा होगा, सॉलिड होगा, रॉड लाइक स्ट्रक्चर होगा। और रॉड लाइक स्ट्रक्चर होने के साथ साथ इसमें थोड़ा सा लचीलापन भी होगा। ठीक है, लचीलापन होने के साथ साथ ये प्रेजेंट बिलो नर्व कॉर्ड, प्रेजेंट बिलो कहाँ होगी, प्रेजेंट बिलो नर्व कॉर्ड, प्रेजेंट बिलो नर्व कॉर्ड एंड अबव एलिमेंट्री कैनाल, एंड अबव एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, अच्छा अब एक पॉइंट और आता है। क्या पॉइंट आ रहा है, नोट कर लो उस बात को भी, इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। क्या है वो पॉइंट, वो पॉइंट ये है कि इन वर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट इन नॉन कॉर्डेट्स लिख देते हैं यार, इन कॉर्डेट्स, इन कॉर्डेट्स, इन कॉर्डेट्स, नर्व कॉर्ड इन कॉर्डेट्स, क्या लिख देंगे, इन कॉर्डेट्स, बोलो, इन कॉर्डेट्स नॉन नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय, क्या लिखोगे, नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय, नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस बाय क्या, वर्टेब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम, समझे, नहीं समझे, समझ में आया, नहीं आया। क्या लिखा है हमने, नर्व कॉर्ड और नोटोकॉर्ड में डिफरेंस। नर्व कॉर्ड किसकी ओरिजिन है, इक्टोडर्मल ओरिजिन है। कहाँ प्रेजेंट होगी, नॉन कॉर्डेट्स में भी होगी, कॉर्डेट्स में भी होगी। नॉन कॉर्डेट्स की बात करेंगे तो कैसी होगी बेटा, डबल वेंट्रल सॉलिड होगी। इधर बात करो कॉर्डेट्स में तो सिंगल वेंट्रल सॉलिड होगी, सिंगल डॉर्सल सॉलिड होगी, वेंट्रल नहीं सॉलिड, डॉर्सल सॉलिड होगी। नोटोकॉर्ड की बात करोगे तो नोटोकॉर्ड किसकी ओरिजिन है, मेसोडर्मल ओरिजिन है। किस में प्रेजेंट होगी, सिर्फ कॉर्डेट में प्रेजेंट होगी। कैसी होगी, सॉलिड होगी, रॉड लाइक स्ट्रक्चर होगी और इसमें थोड़ा सा क्या होगा, लचीलापन होगा, मतलब इलास्टिक होगा। ठीक है, कहाँ देखने को मिलेगी, तो प्रेजेंट होगी नर्व कॉर्ड के पीछे, बिलो, उसके नीचे होगी, लेकिन एलिमेंट्री कैनाल के ऊपर होगी, मतलब एलिमेंट्री और नर्व कॉर्ड के दोनों के बीच में होगी। कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड रिप्लेस हो जाती है, कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड क्या हो जाती है, रिप्लेस हो जाती है, और रिप्लेस होकर के क्या बनाती है, वर्टिब्रल कॉलम। इसीलिए क्वेश्चन बोला जाता है कि ऑल कॉर्डेट्स आर इनवर्टेड। ठीक है, ये समझ में आ गया। अच्छा अब आगे बढ़े थोड़ा सा,
आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने के लिए क्या करना होगा, आगे बढ़ने के लिए हम लोग को थोड़ा सा गिल स्लिट्स के बारे में देखना है। गिल स्लिट्स के बारे में क्या होगा, फिर इसके बेसिक फीचर्स के बारे में भी तुमसे बात करेंगे अभी हम। तो गिल स्लिट्स के बारे में जरा देखो क्या है गिल स्लिट्स। तुमको बताया था गिल स्लिट, गिल स्लिट क्या है, इन सम हायर chordates, in some higher chordates, in some higher chordates present only in embryonic stage, present only in embryonic stage, present only in embryonic stage, ठीक, एम्ब्रियोनिक स्टेज। पोस्ट एनल टेल के बारे में तुमसे बात की, तो पोस्ट एनल टेल लिखोगे ओनली फॉर बैलेंस के लिए होती है। पोस्ट एनल टेल present only for balance, ब्रैकेट में लिखो इफ प्रेजेंट, इफ प्रेजेंट, अगर है तो, नहीं है तो कोई बात ही नहीं, ठीक। अच्छा, अब इसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टी होंगी, नहीं होंगी, तो बेसिक प्रॉपर्टी के बारे में तुमसे बात कर लेते हैं। बेसिक प्रॉपर्टी, बेसिक प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी क्या होगी, यहीं से लिख लें, चलो यहां से लिख लेते हैं। बेसिक प्रॉपर्टी क्या होगी भाई, बाइलेटरल सिमेट्री होगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक बॉडी होगी, सिलोमेट होगा, नहीं होगा, ये सब तो बेसिक है ना, बाइलेटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक, बाइलेटरल सिमेट्री, दूसरी ट्रिप्लोब्लास्टिक, तीसरी सीलोमेट होगा बेटा, क्या होगा, सीलोमेट होगा। ऑर्गन सिस्टम लेवल होगा, ऑर्गन सिस्टम लेवल होगा, है ना। ऑर्गन सिस्टम लेवल होने के साथ साथ प्रेजेंस ऑफ पोस्ट एनल टेल होगा, प्रेजेंस ऑफ पोस्ट एनल टेल होगा, और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, क्या होगा, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होगा। कहाँ लिख दें, यहाँ लिख दें, यहीं पे लिख दे रहे हैं, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, क्या होगा, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, ठीक। ये बेसिक फीचर्स इसके तैयार हो गए, समझ में आया, नहीं आया, आ गया। अच्छा, अब क्या करें, अब यहां तक तो समझ में आ गया। अब एक चीज और आती है कि कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स में डिफरेंस क्या है, ये यहाँ से क्वेश्चन तुमसे पूछे जा सकते हैं। तो बेसिक फीचर तो समझ में आ गया, अब बेसिक फीचर्स के साथ साथ कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स में तुम्हें अंतर बताने पड़ेंगे। तो अंतर के लिए क्या करोगे, अंतर के लिए तुम्हारी एनसीईआरटी में टेबल बनी है, एक बार उसको खोल लो और एक बार यहाँ पर देख लो, तो दोनों में तुमको डिफरेंस क्लियर हो जाएगा क्या क्या होता है। तो चले आगे बढ़े, तो बेसिक्स डिफरेंस में देखते हैं क्या हो सकता है। अच्छा चलो,
बेसिक डिफरेंस में। तो एक तरफ डालो कॉर्डेट और एक तरफ डालो नॉन कॉर्डेटा। तो एक तरफ डालो कॉर्डेटा और एक तरफ डालो नॉन कॉर्डेटा। ठीक, तो फीचर्स जरा देख लेते हैं। इधर क्या होगा, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगी, तो इधर क्या हो जाएगा, एब्सेंट हो जाएगा। तो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट हो गई, इधर लिख लेते हैं नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है ना, प्रेजेंट। तो इधर क्या हो गया, नोटोकॉर्ड एब्सेंट हो गई, नहीं हो गई, बताओ हो गई कि नहीं हो गई। अरे भाई इधर प्रेजेंट है तो उधर एब्सेंट हो गई। वो क्या है, नॉन कॉर्डेट से, तो नॉन कॉर्डेट में नोटोकॉर्ड क्या है, एब्सेंट है। अच्छा, CNS इज डॉर्सल हॉलो एंड सिंगल। CNS इज, CNS मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम। CNS इज क्या, CNS इज डॉर्सल हॉलो एंड सिंगल। क्या लिखें, CNS इज डॉर्सल हॉलो एंड सिंगल। इधर क्या हो जाएगा फिर, इधर क्या हो जाएगा, CNS वेंट्रल हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा, और सिंगल कीजिए क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डॉर्सल, डॉर्सल क्यों, वेंट्रल करो भाई, इधर डॉर्सल है ना तो इधर वेंट्रल करो। वेंट्रल हॉलो है तो सॉलिड कर दो, एंड ये क्या है, सिंगल, तो इधर कर दो डबल। गिल्स, यहां पर गिल्स प्रेजेंट होंगे, वहां पर गिल्स एब्सेंट हो जाएंगे। यहां पर गिल्स क्या हो गए, बोलो, गिल्स आर क्या, गिल्स आर क्या, एब्सेंट। हाँ, गिल्स आर एब्सेंट, तो गिल्स आर एब्सेंट तो यहां पर होगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर होगा फेरिंग्स। बोलो यहाँ पर क्या होगा, गिल्स नहीं लिखेंगे हम, कुछ और लिखेंगे। यहाँ पर लिख सकते हैं गिल्स आर एब्सेंट, हाँ ये बात सही है, तो उधर प्रेजेंट लिख दोगे। ऐसा नहीं होता है यार, हम लोग में गिल्स है क्या, नहीं है ना, तो फिर गिल्स प्रेजेंट का मतलब तो हम लोगों में भी गिल्स प्रेजेंट हो गया ना, तो नहीं ऐसा नहीं हो रहा है ना। तो यहाँ पर तो ठीक है, इनवर्टिब्रेट्स के लिए ठीक है, लेकिन वर्टिब्रेट्स में तो फिर दिक्कत आ जाएगी। हाँ कुछ में होता है, ऐसा नहीं कुछ में नहीं होता है, लेकिन सब में नहीं हो सकता है। पाइसेस का एग्जाम्पल लोग, उसमें तुमको मिल जाएगा। मैमल्स का लोगे तो मैमल्स में तुम्हें देखने को नहीं मिलेगा, तब फिर क्या लिखोगे, तब लिखोगे फेरिंग्स परफोरेटेड बाई गिल स्लिट। फेरिंग्स perforated by gill slit। गिल स्लिट, यहां पर तुम लिख सकते हो गिल्स आर एब्सेंट, यहां पर लिख दो तो क्या लिखोगे, गिल्स आर एब्सेंट। गिल्स स्लिट्स आर एब्सेंट। हार्ट इज वेंट्रल, यहां पर हार्ट कैसा होगा, वेंट्रल होगा। हार्ट इज वेंट्रल साइड होगा, वेंट्रल साइड होगा। इधर वेंट्रल ना होकर के डॉर्सल होगा, और अगर होगा तो क्या लिखें, हार्ट इज डॉर्सल साइड इफ प्रेजेंट। हार्ट इज डॉर्सल साइड, ब्रैकेट में डालो इफ प्रेजेंट।
इफ प्रेजेंट, पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट होगी, पोस्ट एनल टेल क्या होगी, प्रेजेंट होगी, पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट होगी, और यहां पर पोस्ट एनल टेल जो है वो क्या होगी, एब्सेंट होगी। यहां तक बात समझ में आ गई, अच्छी बात है। अब यहां तक जो है ये बेसिक प्रॉपर्टी फंडामेंटल से है, ठीक है, क्लियर हुआ, अच्छी बात। अब इसके आगे अगर हम देखेंगे तो इसके आगे अब हमें कुछ फीचर्स और देखने को मिलेंगे कि कॉर्डेट्स में क्या होता है और नॉन कॉर्डेट्स में क्या होता होने वाला है। तो कॉर्डेट्स में क्या हो रहा होगा, नॉन कॉर्डेट्स की तो बात ही नहीं करेंगे तुमसे, हम सिर्फ कॉर्डेट्स की तुमसे बात करेंगे। तो कॉर्डेट्स में चलो देखते हैं क्या हो सकता है कॉर्डेट्स में। तो कॉर्डेट्स के लिए चलो भाई, कॉर्डेट्स में आ जाओ तो क्या लिखेंगे, कॉर्डेट्स के बारे में कुछ ना कुछ तो लिखना पड़ेगा। तो कॉर्डेट्स को सीधे सीधे बोल देते हैं कि भैया इनको दो हिस्सों में हमने बांटा है पढ़ने के लिए। कितने हिस्सों में बांटा है, दो हिस्सों में बांटा है, ठीक है। तो दो हिस्सों में कौन बांटा है, अब कौन कौन से में बांटा होगा, तो भैया एक हमने बांटा है एक रेनिएटा और एक बांटा है क्रेनिएटा में, एक बांटा है एक रेनिएटा में और एक बांटा है एक रेनिएटा में। तो अब एक रेनिएटा और क्रेनिएटा क्या होता है, चलो देखते हैं। तो क्या लिखेंगे, कॉर्डेट्स, कॉर्डेटा, इसको दो हिस्सों में बांट लो पढ़ने के लिए, तुम्हारा ही फायदा है, मेरा तो कुछ नहीं है, घाटा मेरा नहीं है, फायदा भी मेरा नहीं है, तुम्हारा फायदा है, घाटा तुम्हारा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो वो वाला गाना आता ना, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। तो तुम पढ़ोगे नहीं तो तुम्हारे लिए एप्लीकेबल हो गया, और पढ़ लोगे तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। फिलहाल कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स को दो पार्ट में, प्रोटोकॉर्डेट्स और यूरोकॉर्डेट्स, प्रोटोकॉर्डेट्स और यूरोकॉर्डेट्स। तो इधर डालो प्रोटोकॉर्डेट और इधर डालो यूरोकॉर्डेट। यूरोकॉर्डेट इसको बोलते हैं क्रेनिएटा, मतलब ब्रेन बॉक्स प्रेजेंट, इसको बोलते हैं क्रेनिएटा, CRANITA, क्रेनिएटा, ब्रेन बॉक्स प्रेजेंट। यहीं पे लिख दे, यहीं पे लिख दे रहे हैं, चलो ब्रेन बॉक्स प्रेजेंट है, ठीक है। ब्रेन बॉक्स क्या है, प्रेजेंट है, मतलब क्रेनियम है, क्रेनियम यहां पर लिखे दे रहे हैं। ठीक, अब इसमें आ जाओ वर्टिब्रेट्स लिख दो। इसमें कौन आएगा, इसमें वर्टिब्रेटा आएंगे बेटा, इसमें कौन आएगा, वर्टिब्रेटा आएंगे। उधर क्या आएगा, इधर ये हो जाएगा ए क्रेनिएटा, उधर क्रेनिएटा लिखा था ना, तो इधर क्या हो जाएगा, ए क्रेनिएटा, ए क्रेनिएटा, मतलब ब्रेन बॉक्स एब्सेंट। मैं यहां पे लिख दूं ब्रेन बॉक्स एब्सेंट, मतलब ए क्रेनिएटा, ब्रेन बॉक्स एब्सेंट है। तो ब्रेन बॉक्स जब एब्सेंट है तब क्या करेंगे, तब हम इसको दो पार्ट में फिर से डिवाइड कर देते हैं, एक पार्ट करते हैं यूरोकॉर्डेट्स में और एक करते हैं सिफेलोकॉर्डेट्स में। तो इसको आगे चल करके दो हिस्सों में फिर से बांटा जाएगा, एक करेंगे
यूरोकॉर्डेटा और दूसरा करेंगे सिफेलोकॉर्डेटा। तो एक हो गया यूरोकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा और एक हो जाएगा सिफेलोकॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेट्स को ट्यूनिकाटा ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्यूनिकाटा ही बोलते हैं। तुम्हारी किताब में लिखा हुआ है ये चीजें। तो ट्यूनिकाटा, इसका मतलब होता है टेल, इसका मतलब होता है एक्चुअल में टेल। टेल होता है और इसका मतलब होता है हेड। हेड, इसको क्या बोलते हैं? ट्यूनिकाटा। यहां पे लिख दे, टूनी क्या बोलते हैं? काटा। टूनी काटा बोलते हैं। सिफेलोकॉर्डेट्स को सिफेलोकॉर्डेट्स बोलेंगे। ठीक है, तो टूनी काटा में क्या होगा? टूनी काटा में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट ओनली इन टेल। नोटोकॉर्ड प्रेजेंट ओनली इन टेल, यहां पर लिख रहा हूं, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट ओनली, क्या लिखोगे? प्रेजेंट ओनली, प्रेजेंट ओनली क्या? इन टेल ऑफ लार्वा, इन टेल ऑफ लार्वा, प्रेजेंट ओनली इन टेल ऑफ larva and absent in adult, and absent in adult। एग्जाम्पल में साल्पा, डोलियोलम, एसिडिया, एसिडिया, साल्पा, डोलियोलम। एग्जाम्पल एसआरडी, क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? एसिडिया, 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 ASCI, हाँ ASCI, ASCIDIA, एसिडिया, साल्पा एंड डोलियोलम। ये एग्जाम्पल हो गए इसके। ठीक, अब उधर चलते हैं सिफेलोकॉर्डेट्स में। तो सिफेलोकॉर्डेट्स के कुछ फीचर्स होते हैं अलग से। तो सिफेलोकॉर्डेट्स के फीचर यहाँ ना लिख करके अगली स्लाइड में तुमको दिखा देते हैं हम। ठीक है, तो सिफेलोकॉर्डेट्स के फीचर लिख लेते हैं। सिफेलोकॉर्डेट्स के फीचर, पहला फीचर क्या हो जाएगा? पहला फीचर होगा नोटोकॉर्ड एक्सटेंडेड, नोटोकॉर्ड एक्सटेंडेड हेड टू टेल, नोटोकॉर्ड एक्सटेंडेड, नोटोकॉर्ड एक्सटेंडेड हेड टू टेल, हेड टू टेल, also present in tail, also present in tail। ठीक है, also present in tail। एग्जाम्पल में ले लो एम्फियोक्सेस, लैंसलेट, एम्फियोक्सेस, एग्जाम्पल एम्फियोक्सेस, लैंसलेट, क्या लिखते हैं? लैंसलेट, है ना।
लेंसलेट एंड ब्रोंकियोस्टोमा। स्पेलिंग देखना जरा ब्रोंकियोस्टोमा की, सही है या गड़बड़ है? ठीक, यहां तक समझ में आ गया। अच्छा, अब इसके बाद अब इसका अगला लेक्चर हेडिंग डाल के छोड़ दो। अब यहाँ तक तो बहुत है, यहाँ तक हो गया। अब हेडिंग डालो वर्टिब्रेट्स, और वर्टिब्रेट्स में अब नेक्स्ट हेडिंग, नेक्स्ट क्लास में हम लोग वर्टिब्रेट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो अब हेडिंग डाल के छोड़ दो यहाँ पर वर्टिब्रेट्स की, ठीक है? क्या हेडिंग डाल के छोड़ दो? वर्टिब्रेट्स की हेडिंग डाल के छोड़ दो, ठीक है? ये देखो, ये हेडिंग नहीं है, ये वर्टिब्रेट्स नेक्स्ट लेक्चर के लिए है। तो वर्टिब्रेट्स हेडिंग डाल के छोड़ो, नेक्स्ट लेक्चर पे वर्टिब्रेट्स की तुमसे हम बात करते हैं, ठीक है? ओके, कीप स्टडी, कीप लर्निंग, फॉलो द चैनल, और शेयर, लाइक, कमेंट्स कर सकते हो तो कर दो, नहीं करोगे कोई बात नहीं, लेकिन करना पड़ेगा, ठीक है? स्ट्रेंथ बढ़ाओ, पॉपुलेशन घटाओ नहीं, बढ़ाओ स्ट्रेंथ। अरे वो वाली पॉपुलेशन नहीं आ रही है, वाली क्लास में स्ट्रेंथ बढ़ाओ बच्चों, ठीक है? चलो यहाँ तक हो गया। ओके, नेक्स्ट लेक्चर हेडिंग डालो वर्टिब्रेट्स, शुरू करते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय।